तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट इन डिमांड का है, जो कि हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो हमने चैप्टर पढ़ा, जिसमें हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में जाना, उसी का ही एक पार्ट है ये एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड। अब एक्सेस डिमांड आप समझ गए होंगे कि डिमांड ज़्यादा है मार्केट में और सप्लाई कम है, बट इसकी डिटेल समझने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हम समझ लेते हैं, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट। ये फुल एम्प्लॉयमेंट ये कौन सी सिचुएशन है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है डिमांड से और हमारी इकोनॉमी से रिलेट करेंगी, तो हमारा इसको जानना बड़ा ज़रूरी है कि सर ये फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वर्कर्स जो हैं रेडी हैं एक करंट वेज रेट पर काम करने के लिए। क्या कहा मैंने? फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है यहाँ पर कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मार्केट में किसी काम को करने के लिए जो करंट वेजेस चल रही है ना, उस पर वर्कर्स तैयार हैं और सक्षम है उस काम को करने के लिए, वो सिचुएशन को हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यूँ समझ लो आप कि मार्केट में लोगों के लिए काम है और लोग उस काम को करने के लिए रेडी हैं, जो भी उस पर हमें करंट वेज मिल रही है। तो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब वहाँ पर सबके लिए काम है, जो वेज रेट चल रही है उसमें लोग भी खुश हैं और मार्केट में काम भी अवेलेबल है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, इसके बाद जो दूसरा आता है हमारा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का। अब ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है सर? तो ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट में जहाँ पर जो वेज चल रहा है उस पर लोग तैयार नहीं है काम करने के लिए। हो सकता है वो प्राइस या वो वेज रेट सिस्टम या वेज वो इतना कम हो कि लोगों को सुविधा नहीं हो रही है उस पर काम करने के लिए, या मैं कहूँ कि लोग उस वेज रेट को बहुत कम समझते हैं अपने लिए, तो वहाँ पर लोग तैयार नहीं है उस काम को करने के लिए। तो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। कि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों फैल रहा है? क्योंकि जो करंट वेज रेट है वो हो सकता है इतनी लो हो कि लोगों को उस लो रेट पर काम करना सही नहीं लग रहा है, इसीलिए मार्केट में वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट आता है। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब सर ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर लोग कम वेज रेट पर भी काम करने के लिए तैयार हैं, बट फिर भी उसके बाद उनके पास में काम नहीं है। दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? मार्केट में जैसे ये सिचुएशन चलती है डिफिशिएंसी के दौरान में, कि मतलब मार्केट में लोग ना कम से कम दाम पर भी काम करने के लिए तैयार हैं, बट फिर भी उनके पास में काम नहीं है। दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा सर, आपने ये तीनों टॉपिक अभी हमें क्यों समझाए? क्योंकि एक तरह से ये हमारे एक्सेस डिमांड को या सप्लाई को समझने में हमारी मदद करेंगे, और ये चीज़ आपको बताएंगी कि इन्फ्लेशन के दौरान में इन चीज़ों का क्या महत्व होता है, या डिफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है। इन चीज़ों से उसको आप जब तक रिलेट नहीं कर पाओगे, जब तक आप इन तीन चीज़ों को ढंग से नहीं समझ पाओगे। इसीलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि फुल एम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर सभी के पास एम्प्लॉयमेंट है, सभी जो भी मार्केट में सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी मार्केट में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सब एम्प्लॉयड हैं, और जो करंट वेज रेट है उससे लोग खुश हैं उस वेज रेट पर काम करने के लिए। तो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ
फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। दूसरा है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वेज रेट इतना कम हो गया है कि लोग उस वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। और तीसरा है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक ऐसी सिचुएशन, अब तो इतना हद हो गया सर, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, मैं रोज़ मार्केट घूमने जा रहा हूँ बट मेरे को कोई काम नहीं मिल रहा है। अब तो सिचुएशन ये आ गई है कि जो पहले वेज रेट लेते थे मैं तो उससे भी अब बहुत कम ले सकता हूँ सर काम करने के लिए, बट फिर भी काम नहीं मिल रहा है। आपने सुना होगा मार्केट में कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लोग अपने प्रोडक्ट्स के, अपने आउटपुट के दाम गिरा देते हैं, प्राइजेस डाउन कर देते हैं, फिर भी वो प्रोडक्ट्स सेल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट में डिफ्लेशन चल रहा है, और डिफ्लेशन जब भी आता है मार्केट में जब मार्केट मनी फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो उस सिचुएशन में जब लोग कम से कम वेज रेट पर भी काम करने के लिए तैयार हैं बट फिर भी उनके पास में काम करने के लिए काम नहीं है, तो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।